नाउ हम आ गए हैं विथ क्वेश्चन नंबर 6। सो अगर यहाँ देखें लिमिट आर वेरी डिफरेंट। 0 से 2 तक हमें एक लिमिट गिवन है, दूसरे 0 से स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर गिवन है। फंक्शन पुराना है, इस फंक्शन को हम कई दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये लिमिट्स हमें क्या देंगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास रेंज क्या क्या है। तो अगर यहाँ पर हम रेंज देखें तो y की रेंज हमारे पास क्या आएगी, y की रेंज है 0 से 2 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, y की रेंज हो गई ना। अगर यहाँ पर हम लोग x की रेंज की बात करें तो वो है हमारे पास 0 से स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, एंड x की रेंज में y आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास फॉर ईच फिक्स्ड y होगा, ठीक है। सो ये जो कंडीशन है आप देखिए, हर उसमें मैंने कुछ ना कुछ कंडीशन लिखी है जब भी x में y आया है या y में x आया है, ठीक है। सो हमारे पास जो है दूसरा, अगर x में y आ रहा है तो वो y हमारे पास फिक्स होगा, अगर y में x आ रहा है तो वो हर x के लिए फिक्स होगा, ठीक है। सो दीज आर द ऑपोजिट थिंग्स, ठीक है। सो सारों को कंपेयर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इस तरह से हमारे पास ऑपोजिट में आ रही है। तो ये हमारे पास हो गई है रेंज। नाउ चलिए इसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं और देखते हैं कि इसका जो हमारे पास ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो चलिए ग्राफ की तरफ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिमिट्स का थोड़ा सा वो कर देते हैं कि हमारे पास लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है। अब जैसे x में हमें y गिवन है तो क्या ये इक्वेशन बन सकती है, तो लिमिट्स में हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन x इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई का स्क्वायर। और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हाफ ऑफ सर्कल सेंटर का, ठीक है। सो रिप्रेजेंट राइट हाफ ऑफ सर्कल सेंटर्ड, ठीक है। सो ये हमारे पास राइट हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें अगर रेडियस को देखें तो रेडियस हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा हमारे पास 0 से 2 तक। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर छोटा सा ग्राफ बना देते हैं, जगह नहीं बची। तो हमारे पास क्या जा रहा है, 0 से 2 तक, पॉजिटिव 2 है यानी यहाँ तक जा रहा है हमारे पास रेडियस 0 से 2 तक, ठीक है। और अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमारे पास कहाँ जा रही है, 0 से 4 माइनस वाई स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट। तो मतलब ये यहाँ तक हमारे पास जो है जा रहा है 4 माइनस वाई स्क्वायर तक, ठीक है। सो दिस इज़ द हमारा x, ठीक है। तो x और y हमारे पास हो गए हैं। नाउ अगर हम देखें तो दिस इज़ द रेडियस एंड दिस इज़ द थीटा, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास r तो 0 से 2 हो जाएगा, बट अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जब हम लोग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 0 से π/2। सो यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 से π/2 हो जाएगी, ठीक है। सो ये हो गई हमारी लिमिट्स। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा अगेन रीअरेंज करके लिमिट्स को लिख देते हैं कि लिमिट्स क्या थी हमारे पास। तो लिमिट है हमारे पास, r की लिमिट है हमारे पास 0 से 2 एंड थीटा की लिमिट्स है हमारे पास 0 से π/2, ठीक है। सो ये हो गई हमारी लिमिट्स। चलिए अब चलते हैं फंक्शन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन भी गिवन है। फंक्शन को सॉल्व करेंगे एंड देन इंटीग्रल में पुट कर देंगे, तो सारा का सारा जो हमारे पास क्या होगा, पोलर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ऑलरेडी हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। सॉल्विंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है कि ये किस चीज़ के इक्वल है, ये है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल है। देन आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, वी गेट द 1। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, ऑलरेडी मैं काफ़ी दफ़ा पीछे यूज़ कर चुकी हूँ तो अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। बस आइडेंटिटी है, मैंने बता दिया है, आप नोट डाउन कर लें अपने पास यहाँ पर आइडेंटिटी, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल दिस फंक्शन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग ये सारी चीज़ें पुट करते हैं। आपने सारी चीज़ें अगर अपने पास जो है रजिस्टर में जो है फिक्स की होंगी, लिखी होंगी, तो आपको फिर जो है काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। अभी तो मैंने इरेज कर दिए सारे, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे याद है तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। हमने जो है सबसे पहले क्या ढूंढना था, थीटा था 0 से π/2 एंड देन आर होता है, तो आर हमारे पास क्या था 0 से 2। फंक्शन हमने जो फाइंड किया था वो आर स्क्वायर था, देन पोलिनोमियल का अपना आर डी ऑफ थीटा, ठीक है। सो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से पोलिनोमियल में चेंज हो जाएगा, कार्टेशियन इनटू
पोलिनोमियल। ठीक है, सो ये हो गया है हमारे पास। अब आगे बढ़ेंगे, इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2 और पहले r के रिस्पेक्ट से हम लोग जो है तो पहले r के रिस्पेक्ट से हम लोग जो है इंटीग्रेट करेंगे। ये हो जाएगा r³, तो इधर हम लोग लगाएंगे r4/4। मैंने यहाँ पर इंटीग्रल अप्लाई कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी इंटीग्रल है। ठीक है, ये इंटीग्रल ही हम बार बार कर रहे हैं, इंटीग्रल ज़्यादा न्यू नहीं आते हमारे पास। सो ये हो जाएगा 2⁴। ठीक है, यहाँ पर चलिए पुट कर देंगे 2⁴, ये हो जाएगा 4/4 माइनस ये हो जाएगा 0। सो ये हो गई हमारी लिमिट, d(θ) अपनी जगह पे रहेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2 एंड 2⁴ 16, तो 16/4 आ जाएगा d(θ). आगे सॉल्व करेंगे 0 से π/2 और 16/4 जो है हमें क्या देता है, 4 देता है। 4 को बाहर निकाल देंगे, d(θ). ये हो जाएगा 4, d(θ) से हमारे पास थीटा आ जाएगा। 0 से π/2 लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4π/2 वी गेट 2π एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा आंसर जो है वो 2π आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।